डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और देखने वाले हैं सेकेंड ईयर यानी कि द्वितीय वर्ष का जो आपका वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसका नाम है फूड प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग यानी खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण। इसका जो कोर्स टाइटल है वो है पेय पदार्थ निर्माण और प्रबंधन, फूड प्रोसेसिंग, बेवरेजेस मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट। साथियों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सेकेंड ईयर का जो आपका वोकेशनल कोर्स है यानी खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण, इसका एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट यानी प्रयोग क्रमांक पहला हम देखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट यानी मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए ये विशेष रूप से तैयार किया गया है। जिस प्रैक्टिकल ये जो प्रैक्टिकल आपको बताया जा रहा है, इस प्रैक्टिकल को आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में नोट डाउन करना होगा। प्रयोग नंबर पहला जो दिया हुआ एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, उसका जो टाइटल है, उसकी जो हेडिंग है यानी उसका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो उद्देश्य है वो आपको लिखना होगा। फल पे स्क्वेस कार्डियल आरटीएस पे फल नेक्टर और शरबत तैयार करना। तो साथियों हम चलते हैं इसकी तरफ। ये इसका उद्देश्य क्या है? तो इस प्रयोग का अध्ययन और निष्पादन करने के बाद आप निम्न कार्य कर सकेंगे, जैसे अकिण्वित फल पेयों को तैयार करना और उन्हें परीक्षित करने की विधियों का वर्णन और उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने और उनकी कठिनाइयों, उत्पाद तैयार करने के दौरान अपनाई जाने वाली सावधानियां और इससे संबंधित तकनीकी ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। तो ये इसका इस एक्सपेरिमेंट नंबर जो फर्स्ट दिया हुआ, इसका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर यानी उद्देश्य दिया हुआ है। तो साथियों, आपको हिंदी और इंग्लिश में यानी जिस भी मीडियम में आप पढ़ते हैं उस मीडियम के अकॉर्डिंग इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यदि क्वालिटी जो वीडियो की क्वालिटी यदि डल आ रही है तो आप इसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी करके यानी कि लगभग 360 या 480 पर इसको रीड आउट करिएगा, लिखिएगा। अब इसके सिद्धांत की तरफ चलते। फल पे फलों के रस या गुदे से तैयार किए जाते हैं और इन्हें रासायनिक परीक्षणों या ऊष्मा के अनुप्रयोगों द्वारा परिरक्षित किया जाता है। यानी इसकी बात यहाँ पर हो रही है, इसका प्रिंसिपल यहाँ पर दिया हुआ है। अब चलते हैं इसकी आवश्यकताएं यानी कच्ची सामग्री, उपकरण और उपस्करण यानी कि रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट एंड अपरेटस क्या है? फल या सब्जियां या शर्करा, फ्रूट वेजिटेबल शुगर, छिलने युक्त युक्ति, रस निकालने की युक्ति, गुदा निकालने की युक्ति, छन्ना, कपड़ा या छलनी, उपयुक्त आकार का कड़ाह, हीटर, तापमान या थर्मामीटर, तापमाप या थर्मामीटर, क्राउन कर्डिंग या ढक्कन लगाने वाली मशीन, कार्क या ढक्कन, निर्जमी कारक या पाशुरी कारक, आयतन मापी फ्लास्क, नापना सिलेंडर, तूला यानी वेइंग बैलेंस, और 50 नंबर पे आ जाएगा वाटर यानी कि पेयजल। बात करते हैं केमिकल और रिएजेंट्स की। कौन कौन से केमिकल की आवश्यकता होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, जिसको हम प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। इतने 4 केमिकल की इसमें आवश्यकता होगी। प्रोसेस की तरफ चलते हैं। फलों का रस तैयार करने की सामान्य विधि अकिण्वित फल रस तैयार करने और उसे परिरक्षित करने की सामान्य प्रक्रिया निम्नलिखित है। केवल पूरी तरह से पके हुए और उच्च गुणवत्ता वाले फल चुनें। यह सावधानी बरतनी चाहिए कि हम इसे अधिक पके या कम पके फल ना चुनें जो अंतिम उत्पाद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हो। रोगी, क्षतिग्रस्त और सड़े हुए फलों को निकाल दें या उनका इस प्रकार का भाग अलग कर दें। अब फल को पानी या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अच्छी तरह धोएं ताकि फलों की सतह पर लगी धूल, आर्सेनिक, लेड आदि के अपशिष्ट हट जाए। तो ये आपको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट जूस की प्रोसीजर जो दी हुई है, 2 पॉइंट्स जो अभी हमने हिंदी मीडियम में रीड आउट किए थे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोककर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जनरल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट जूस। आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ, उपयुक्त फल का रस निष्कर्षण, बास्केट प्रेस या फलों का गुदा निकालने की युक्ति का उपयोग करते हुए ताजे फलों को कुचल और दबाकर उनसे रस निकालें। फलों के इस रस में उपस्थित टूटे हुए ऊतकों, बीज, छिलके आदि को अलग करने के लिए रस का निथार और छान लें। यदि आवश्यक हो तो उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए रस को साफ कर लें।
फल के रस का पोषण मूल्य बढ़ाने, उनके स्वाद, गंध व सुरुचिक अथवा रंग को सुधारने और प्रसंस्करण के दौरान नष्ट हो गए पोषक तत्वों की प्रतिपूर्ति करने के लिए रस को विटामिन से समृद्ध करें। तो साथियों, यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में ये इसके 3 पॉइंट दिए हुए हैं जो अभी हमने हिंदी मीडियम में रीड आउट किए थे, आपको बताए थे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते इसमें रस का परिरक्षण भौतिक विधियों यानी पाश्चुरीकरण, निर्जमीकरण आदि या रासायनिक परिरक्षणों द्वारा किया जाता है। द प्रिजर्वेटिव कुड बी बाय अ फिजिकल मेथड, पाश्चराइजेशन, ऑस्ट्रलाइजेशन एटसेट्रा, और बाय द केमिकल प्रिजर्वेशन। बोतलों को गर्म जल से भली प्रकार से धोएं और उन्हें रस से इतना भरें कि केवल 15 से 25 सेंटीमीटर जगह ही बची रहे। क्राउन कार्क लगाकर यानी क्राउन कॉर्किंग मशीन द्वारा या ढक्कन लगाकर उसे बंद कर दें। तो ये हमारी प्रोसीजर है। उसके बाद चलते स्क्वैश व्यावसायिक उपयोग के लिए स्क्वैश में कम से कम 25% फलों का रस या गुदा और 40 से 50% कूल घुलनशील ठोस होना चाहिए। इससे परिरक्षकों के रूप में 1% साइट्रिक अम्ल और 350 ppm सल्फर डाइऑक्साइड या 600 ppm सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। ये बात किसकी हो रही है? स्क्वैश की हो रही है। आगे चलते यहाँ पर इसको तैयार करने की विधि क्या है। 10 लीटर स्क्वैश तैयार करने की प्रक्रिया निम्नानुसार है। नीचे दी गई व्यावसायिक विनिर्देश के अनुसार वांछित रस की मात्रा की गणना करें। वांछित रस यानी 25/100 × 10 = 2.5 लीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करते हुए TSS नापे। मान लो हम इसका TSS 30% रखना चाहते हैं तो रस का कुल ठोस अंश की गणना अर्थात 0.3 × 2.5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.75 किलोग्राम। मान लें कि उत्पाद में अंतिम रूप से वांछित TSS का अंश 50% रखना है तो अंतिम उत्पाद प्राप्त करने के लिए मिलाए जाने वाले वांछित TSS होगा, क्या होगा? तो 0.5 × 10 - 0.75 यानी अप्रोक्सीमेट 4.25 किलोग्राम होगा। तो इसकी मेथड यहाँ पर दी हुई है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 10 लीटर्स ऑफ द स्क्वैश फॉलो द प्रोसेस गिवन बिलो। यहाँ पर दी हुई है, तो वीडियो को रोककर आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी है तो इस प्रोसीजर को नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं साथियों और हिंदी मीडियम में देखते हैं इसको हम लोग। जो प्रोसेस हमारी कंटिन्यू चल रही है, साइट्रिक अम्ल को और KMS के रूप में घुलनशील ठोस की मात्रा, क्या मात्रा है? तो अंतिम उत्पाद में साइट्रिक अम्ल 1% मात्रा ली जाती है यानी 100 ग्राम अर्थात 0.1 किलोग्राम होगी। 600 ppm SO2 यानी 1.5 ग्राम पर लीटर KMS यानी 1000 ppm के समतुल्य होता है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि 0.9 ग्राम KMS पर लीटर अर्थात 0.9 × 10 = 9 ग्राम अर्थात 0.009 किलोग्राम होगा। शर्करा के रूप में मिलाए जाने वाले कुल ठोसों की मात्रा क्या होगी? तो शर्करा के रूप में मिलाए जाने वाले कुल ठोसों की मात्रा है 4.25 - 0.1 + 0.009 = 4.141 किलोग्राम। तो साथियों, ये यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में जो पर हमने बताया था वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलते साथियों हम घटक की तरफ, कंपोनेंट्स की तरफ, इंग्रेडिएंट्स की तरफ। रस 2.5 किलोग्राम, जूस 2.5 किलोग्राम, शुगर 4.141 किलोग्राम। उसके बाद साइट्रिक एसिड 100 ग्राम, KMS यानी 9 ग्राम, और वाटर की जो क्वांटिटी है वो लगभग 3.25 लीटर होगी। कैसे? 10 - 2.5 + 4.25 = 3.25 लीटर होगी। तो ये यहाँ पर इसका घटक यानी इंग्रेडिएंट्स दिया हुआ है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। जैसा निर्धारित किया गया है कि शर्करा को पानी में घोलें तथा घोल में साइट्रिक अम्ल मिलाकर उबालें और महीन मलमल के कपड़े से छान लें। चाशनी को पूरी तरह ठंडा करें। चाशनी में फलों का रस मिलाएं, वांछित रंग और सुगंध डालें।
एक तस्तरी में चम्मच की सहायता से परिरक्षक को महीन पीस लें। इसमें थोड़ा पानी मिलाएं और स्क्वैश में डालें। अब इसमें और रस मिलाएं तथा पूरा परिरक्षक स्क्वैश में डाल दें। आगे चलते हैं। अब इसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में फ्लो चार्ट दिया हुआ है। वीडियो को रोककर आप इस फ्लो चार्ट को ब्लैंक पेज पर बनाइएगा। जो आपकी कॉपी का जो प्रैक्टिकल फाइल का खाली वाला पेज है, ब्लैंक पेज है, उस पर आपको बनाना है। तो फ्रूट सबसे पहले, उसके बाद उसकी क्या होगी, धुलाई होगी, वॉशिंग आ रही है, उसकी कटाई छटाई होगी, ट्रिमिंग होगी, कतरना है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में करना, मतलब कटिंग और ग्रेटिंग। उसके बाद उसका जूस एक्सट्रैक्शन यानी रस निकालना, फिर निथारण एवं छानना, स्ट्रेनिंग करना उसका, फिर रस नापना, जूस मेजरिंग, जूस को नापना कितना जूस निकला है, चाशनी तैयार करना। अब चाशनी प्रिपरेशन ऑफ द सायरप, सायरप कैसे तैयार होगी चाशनी, शर्करा, शुगर, पानी यानी वाटर प्लस एसिड यानी प्लस अम्ल, इन्हें घोलने के लिए गर्म करना, हीटिंग जूस टू डिज़ोल्व। उसके बाद छानना, स्टरिंग करना, रस के साथ मिलाना, मिक्सिंग विथ जूस। उसके बाद उसमें एडिंग ऑफ प्रिजर्वेटिव, परिरक्षण मिलाना, 0.6 ग्राम KMS या 1.0 ग्राम सोडियम बेंजोएट मिलाया जाता है। फिर उसको बॉटलिंग करना, बोतल में बंद करना, ढक्कन लगाना या कि कैपिंग करना और उसका स्टोरेज करना अर्थात भंडारण करना। तो साथियों पूरा फ्लो चार्ट आपको ब्लैंक पेज पर बनाना होगा। अब बात करते हैं RTS पेय पदार्थ के बारे में। इस प्रकार के फल पेय में कम से कम 10% फल रस और 10% कुल घुलनशील ठोस होते हैं। इसके अतिरिक्त इनमें लगभग 0.3% अम्ल होता है। इसे परोसने से पहले हल्का या पतला नहीं करना पड़ता है, अतः तुरंत परोसने या पीने योग्य या रेडी टू सर्व RTS पेय कहलाते हैं। कैसे तैयार किया जाता, उसकी विधि दी हुई है। 10 लीटर RTS पेय तैयार करने के लिए निम्न क्रियाविधि अपनाना है। निम्न व्यावसायिक विनिर्देश के अनुसार वांछित रस की मात्रा की गणना करना है। अतः वांछित रस कितना है, 10/100 इक्वल इंटू 10 यानी कि 1 लीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करते हुए TSS नाप ले। माना कि इसका TSS 30% है, तो रस की कुल घुलनशील ठोस की गणना अर्थात 0.3 इंटू 1.0 इक्वल टू 0.30 किलोग्राम होगी। तो यहाँ पर इंग्लिश में हेडिंग दी हुई RTS बेवरेजेस, जिसको आपको तैयार करना है। आगे चलते हैं इसमें, और इसमें दिया हुआ है यहाँ पर पूरा इंग्लिश लैंग्वेज में। तो वीडियो को रोककर आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं फिर वापस हिंदी लैंग्वेज की तरफ। मान ले कि उत्पाद में अंतिम वांछित TSS का अंश 10% रखा जाना है। उसके बाद आपको साथियों कंटिन्यू में लिखना है इसको। तो अंतिम उत्पाद तैयार करने के लिए मिलाए जाने वाले वांछित TSS की मात्रा होगी कितनी, 0.1 इंटू 10 माइनस 0.30 किलोग्राम यानी इक्वल टू 0.70 किलोग्राम। घुलनशील ठोस की मात्रा यानी साइट्रिक एसिड और KMS के रूप में होती है। अंतिम उत्पाद में साइट्रिक एसिड 0.3% होगा, 30 ग्राम अर्थात 0.03 किलोग्राम होगा। शर्करा के रूप में मिलाए जाने वाले ठोस की मात्रा 0.70 माइनस 0.03 इक्वल टू 0.67 किलोग्राम होगा। आगे चलते, लगभग 2 लीटर जल में गणना के अनुसार शर्करा मिलाएं और तब तक गर्म करें जब तक कि पानी पूरी तरह से न घुल जाए। चीनी की इस चाशनी में साइट्रिक अम्ल तथा रस मिलाएं और कुल आयतन 10 लीटर कर लें। इसके पश्चात अंतिम उत्पाद को भली प्रकार से मिला दें। लगभग 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करें तथा पहले से निर्जमीकृत कांच की साफ बोतलों के ऊपर तक भरकर बंद करें या वायु में ठंडा करें अथवा बोतलों में भरकर बंद करें और उसमें ऊष्मा उपचार दें। तो इसी का इंग्लिश वर्जन जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। आगे चलते हैं इसमें, इसका एक फ्लो चार्ट है, वापस को ब्लैंक पेज पर आपको बनाना होगा। तो फ्रूट यानी कि फल, पल्प्स या जूस, मिक्सिंग विथ स्टरिंग,
साइरप सॉल्यूशन स्वच्छ चाशनी में मिलाना, शर्करा प्लस जल प्लस अम्ल केवल घुलने के लिए गर्म करें, व्यंजक या पाक योग के अनुसार, समांगीकरण होमोजीनिएशन, बोतली बंद बॉटलिंग, क्राउन कॉर्किंग या बंद करना क्राउन कॉर्किंग, पाश्चुरीकरण पाश्चुराइजेशन, ठंडा करना यानी कूलिंग, और स्टोरेज करना यानी कि भंडारण करना। तो साथियों ये यहाँ तक आपको इसको पूरा ब्लैंक पेज पर बनाना होगा भंडारण तक। उसके बाद चलते हैं फिर हम आगे की ओर। अब हम बात करते हैं फल नेक्टर की। इस प्रकार के फल पेय में कम से कम 20% फल रस या गुदा तथा 15% कुल घुलनशील ठोस होते हैं और लगभग 0.3% अम्ल होता है। इसे उपयोग करने से पहले हल्का या पतला नहीं किया जा सकता है। तैयार करने की विधि। 10 लीटर फल नेक्टर तैयार करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार है। निम्न व्यावसायिक विनिर्देश के अनुसार वांछित रस की मात्रा की गणना करें। वांछित रस इक्वल टू 20/100 इंटू 10 यानी कि लगभग 2 लीटर। रिफ्रैक्टोमीटर का उपयोग करते हुए TSS नापें यानी माप ले। TSS 30% होगा। रस के कुल घुलनशील ठोसों की गणना अर्थात 0.3 इंटू 2.0 बराबर 0.60 किलोग्राम है। मान लें कि उत्पाद में अंतिम वांछित TCS का अंश 15% रखा जाना है, तो अंतिम उत्पाद करने के लिए मिलाए जाने वाले वांछित TCS की मात्रा होगी 0.15 इंटू 10 माइनस 0.60 किलोग्राम इक्वल टू 0.90 किलोग्राम। घुलनशील ठोस की मात्रा साइट्रिक अम्ल और KMS के रूप में होती है। अंतिम उत्पाद में साइट्रिक अम्ल 0.3% होगा अर्थात 30 ग्राम अर्थात 0.03 किलोग्राम होगा। शर्करा के रूप में मिलाए जाने वाले ठोस की मात्रा 0.90 से 0.03 इक्वल टू 0.87 किलोग्राम होगी। लगभग 2 लीटर जल में गणना के अनुसार शर्करा मिलाए और तब तक गर्म करें जब तक यह पानी में पूरी तरह न घुल जाए। चीनी की इस चाशनी में साइट्रिक अम्ल तथा रस मिलाएं और कुल आयतन 10 लीटर कर लें। इसके पश्चात अंतिम उत्पाद को भली प्रकार मिला दें। RTS सेक्टर में को 90 डिग्री से तक गर्म करें तथा पहले से निर्जमीकृत कांच की साफ बोतलों के ऊपर तक भरकर बंद करें तथा वायु में ठंडा करें अथवा बोतल में भरकर बंद करें और ऊष्मा उपचार दें। तो इसके अंदर हम देख रहे थे यहाँ पर फ्रूट नेक्टर। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो ये जो स्क्रीन पर चल रहा है फ्रूट नेक्टर, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वीडियो को रोक कर आप वीडियो को पॉज कर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी इसको फ्रूट नेक्टर को यहाँ से ये जो बताया गया है इसके बेसिस पर आप नोट डाउन कर सकते हैं। कार्डियल नींबू। रस निकालने और पूरे गूदे को हटाने के लिए मलमल के महीन कपड़े से छान लें। प्रति लीटर नींबू के रस में 2 ग्राम परिरक्षक यानी KMS मिलाएं, बोतलों में से भरें और 1-2 माह तक रखें। सभी तल छट के नीचे बैठ जाते हैं और रस स्वच्छ हो जाता है। तल छट में छेड़े बिना पूरा साफ रस बोतलों में भर लें। पाक योग का उपयोग स्क्वेज की भांति करें और इसका जो फ्लो डायग्राम रहेगा वो RTS के समान ही रहेगा। तो यहाँ पर दिया है जो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कार्डियल और किसका लाइम का दिया हुआ है। तो यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो वीडियो को रोककर जो स्क्रीन चल रही है उसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है शरबत। शरबत में कम से कम 65% कुल घुलनशील ठोस होने चाहिए। उपयुक्त अम्लता होना चाहिए तथा इससे फल रस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये बात हुई हमारी शरबत की। इसको तैयार करने की विधि की बात करते हैं। 10 लीटर शरबत तैयार करने की क्रियाविधि अपनाइए। लगभग 10 लीटर जल लें और इसमें लगभग 6.5 किलोग्राम शर्करा मिलाकर अच्छी तरह से घोल लें। वांछित सुगंध डालें, मतलब जो जिसका भी आपको शरबत तैयार करना है वो फ्लेवर उसके अंदर ऐड करना है। आयतन 10 लीटर कर ले और TSS को 65% के स्तर पर समायोजित करें। तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो साथियों ये था आपका प्रयोग नंबर 1 फूड प्रिजर्वेशन का, जो कि 2nd ईयर का वोकेशनल कोर्स है।
तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। साथ ही वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर करना ना भूलें।